मी प्रकाश कुंभे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नागपूर प्रदेशचे अध्यक्ष आहे. ते त्यांचे चुकीचे आहे. मस्जिदवर जे भोंगे लागलेले आहेत ते काही खूप पोल्युशन करत नाही. आणि आता सांगितल्याप्रमाणे 24 तासात फक्त 25 मिनटं ते भोंगे वाजतात आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार जितकं पोल्युशन राहते त्याच्या व्हॉल्यूम ठेवावं लागते तेवढंच त्या लोकांनी ठेवलेलं आहे असं माझ्या माहितीप्रमाणे मला माहिती आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची काय भूमिका राहणार? रिपब्लिकन पार्टी सर्व धर्मसमभाव याला घेऊन चालणारी पार्टी आहे आणि म्हणूनच या मुस्लिम बांधवांच्या प्रोटेक्शनसाठी आमच्या नेत्यांनी जे जाहीर केलं की आम्ही भोंगे उतरवू देणार नाही आणि जर भोंगे उतरवण्याचा कोणी प्रयत्न करेल तर त्या आम्ही हाणून पाडू. सेंट्रल की सरकार, केंद्र की सरकार, मुझे अनुभव हो रहा है कि राज ठाकरे को मोहरा बना के 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहती है और इसकी शुरुआत वो महाराष्ट्र से करवाना चाहती है. ये मेरा आरोप है. समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या है, ये स्पष्ट कीजिए आप. समाजवादी पार्टी की जो भूमिका हमारी है वो सभी धर्म जाति मज़हब को साथ लेके चलने की है और नफ़रत फैलाने वाले, जहर उगलने वाले और जो हिंदू मुस्लिम दंगा करा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों के खिलाफ हम खड़े होकर उनके विरोध करेंगे, उनका विरोध करेंगे और उनका जवाब देंगे. हमको पत्रकार महोदय, मीडिया से उम्मीद है कि वो हमको सहयोग करेंगी, हमारी आवाज़ों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगी और समाजवादी पार्टी इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में कहीं पे भी सांप्रदायिक दंगे भड़कने नहीं देंगी. 4 तारीख को ऐसे कहा है, राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि जो मस्जिद के भोंगे हैं जहाँ बजेंगे वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा. समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी की भूमिका ये रहेगी कि भाई वो जहाँ मस्जिद है उसके सामने हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे. अभी हाल ही में नवनीत राणा अपने घर में तो हनुमान चालीसवा नहीं पढ़ी, वो सीधी चले गई मुख्यमंत्री के घर के सामने में हनुमान चालीसवा पढ़ने की. ये कहाँ की रिवायत है, ये कहाँ का रीत है? अगर वो वहाँ पे हम कहते हैं कि मस्जिद के सामने में क्यों पढ़ते हो, आप कहीं पे भी जाके पढ़िए. आप मस्जिद के सामने हनुमान चालीसवा पढ़ोगे यानी आप दंगा कराने का मकसद से आ रहे हो, यानी आप मुसलमानों को उकसाने जा रहे हो ताकि वो दंगा करें और उनके बच्चे जेलों में बंद हो, उन पे बेगुनाहों को फंसाया जाए. हम उनकी ये भूमिका कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे. हिंदू लोग जो है वो भोंगा चलाने की परमिशन लेते हैं नवरात्रि में हो या फिर किसी भी उत्सव के समय. तो आपने भी अगर उस तरीके की अगर मस्जिदों को सलाह दी कि कम कर दीजिए आवाज़, तो नहीं होगा दंगा? नहीं, देखिए, अगर भोंगे से दंगे होते तो सभी जगह के, आपने सवाल किया मुझसे कि जब उत्सव आते हैं तब हिंदू परमिशन लेते हैं. आपकी जानकारी कम है. आप पूरे नागपुर शहर में घूमिए, मंदिरों में भोंगे लगे हुए हैं. सवेरे आरती के समय चलते हैं बस. तो आरती तो मुसलमान कौन सा ऐसा दिन भर 24 घंटे बजाता है? 5 बार बजाता है ना. 5 बार 25 मिनट का बजता है. 5 मिनट का एक वक्त में, तो 5 दिन भर यानी 24 घंटे में 25 मिनट. ये तो 2-2 घंटे आरती चलती है, 2-2 घंटे आरती चलती है. हमारे कपिल नगर में आइए, आपको हम आधे घंटे आरती चलते हुए दिखा देंगे. हमको तो तकलीफ नहीं है आरती से, न कभी हमने विरोध किए, हमने कभी विरोध नहीं किया इस चीज़ का. हम तो भाईचारा, अमन और शांति का पैगाम लेके आए हैं
हम तो हिंदू भी, उसका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है। हम तो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। क्यों ये नफरत की जहर घोल रहे हो? राज ठाकरे साहब इस तरह का क्यों बयान दे रहे हो? क्या आखिर क्या तकलीफ है कि मस्जिदों पे ही उनको भोंगे दिखाई दे रहे हैं? आप 4 बजे जाइए तो गुरुद्वारे के अंदर में गुरुबानी होती है भोंगों पे। भोंगों के ऊपर में बुद्ध विहार के अंदर में 5:30 बजे प्रार्थना होती है, और कितने आधे घंटे की होती है, आधे घंटे की। गिरजाघरों में होती है, मंदिरों में होती है। आखिर मुस्लिम मस्जिदों के भोंगों से उनको तकलीफ की हो गई है? क्या उससे ही पोल्यूशन फैल, क्या उनके माइकों में कुछ ऐसा लगा हुआ है कि उससे पोल्यूशन फैल सकता है? परमिशन लेके करते हैं ना। और परमिशन है ना ऑलरेडी, परमिशन बिना परमिशन के नहीं है कोई भी। मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ जाना ही है अभी। मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन है। अभी सभी जगह कर दिए ना मतलब। आपका नाम बताइए। कल का ही है, कल ही जाके मैं पूछताछ करके आई हूँ। सीपी जी ने बताया कि अब तक किसी भी मंदिर वालों ने और किसी भी मस्जिद वालों ने कोई परमिशन नहीं ली। जितने भी भोंगे हैं वो अब तक अनधिकृत है, बस उनसे पहले से लगाए हुए हैं, बस इतना ही है। किसी ने परमिशन न ली, न हिंदू ने ली न मुसलमानों ने ली। तो खुद सीपी जी ने कहा है। हाँ नहीं, परमिशन उनका कहना आया कि पहले से ली लगे हुए हैं, तो उनको देना चाहिए कि भैया आप परमिशन ले लो, नोटिस देना चाहिए। सीपी का काम है नोटिस देना चाहिए उनको परमिशन लेने के लिए। उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, शायद कल से देंगे।